आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 14 फरवरी है और हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों, एक सप्ताह का कोशिश करेंगे फोरकास्ट करने की। तो पहले देखते हैं कि अभी तक 1 जनवरी से 13 फरवरी तक कितनी बारिश हुई पूरे भारत में हुई है। अगर देखा जाए तो 70% की कमी है पूरे भारत में। जो नॉर्मल रेनफॉल होनी चाहिए थी वो 26.3 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, जबकि 8 मिलीमीटर केवल बारिश हुई है। अगर हम हर राज्य के या मेट्रोलॉजिकल डिवीजन के बारे में बात करें तो आप देखिए कि ये जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों को देखते हैं। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 80% की कमी है, हिमाचल प्रदेश में 76% कम है, उत्तराखंड में 90% की कमी है, यानी उत्तराखंड में तो बारिश ना के बराबर हुई है। और पंजाब में 73% कम है, दिल्ली में 76% कम है। और अगर देखा जाए तो -57 चंडीगढ़ में है और हरियाणा और चंडीगढ़ में -57 है। और अगर आप देखोगे पश्चिमी राजस्थान में 58% की कमी है, केवल पूर्वी राजस्थान में -19% की कमी दिखाई, मतलब -19% है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 76 और पूर्वी में 97, बिहार में 99, झारखंड में 99, गंगे में यानी गंगे पश्चिम बंगाल में 99 और 89 और 97 मध्य प्रदेश में। गुजरात में तो बारिश ही नहीं हुई है। तो इस तरह का मौसम आप देखिए, दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाके सूखे पड़े हैं। केवल 2 मेट्रोलॉजिकल डिवीजन है। रायलसीमा में 34% ज्यादा बारिश हुई है और तमिलनाडु में 41% ज्यादा बारिश हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश है वो काफी कम होती है वैसे भी। तो ये इस तरह का डेटा है। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि जो बारिश कम हुई माफ कीजिएगा, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो बहुत आए हैं, लेकिन उसके कारण जो स्नोफॉल होना चाहिए थे, भारी स्नोफॉल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इससे आपको पता लग ही रहा है कि पूरे ये इलाके लार्ज डेफिशिएंट हैं, तो यानी स्नोफॉल नहीं हुआ। और जो उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश होती थी वो भी नहीं हुई। तो इसका जो प्रभाव सीधा सीधा हमारी सर्दी के ऊपर पड़ा कि अगर हैवी स्नोफॉल होता, वहां से बर्फीली हवाएं चलती, तो वो यहाँ तक तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र तक तापमान को गिरा देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए आपने देखा जनवरी गर्म था और फरवरी भी उसी तर्ज पर चल रहा है, गर्म महीना है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर बारिश हो जाती तो हवा में नमी होती तो कोहरा होता, और अगर कोहरा दिन में छाया रहता है तो दिन में टेम्परेचर नहीं बढ़ पाते और जिससे कि कोल्ड डे कंडीशन बन जाती है, सर्दी बनी रहती है। लेकिन और दूसरी तरफ से मिनिमम टेम्परेचर क्यों बढ़े? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब लगातार आ रहे थे, आ तो रहे थे, उनमें ताकत नहीं थी, रेन और स्नोफॉल नहीं दे रहे थे, लेकिन वो हवाओं को बार बार बदल रहे थे। जो हवाएं जो उत्तरी चलती हैं, जो यूजुअली क्या है कि जब यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर आपकी ये बारिश हो गई, इस इलाके में, ये पूरे इलाके में स्नोफॉल वगैरह हो गया, तो यहाँ से जो हवा चलेगी तो वो तापमान को गिरा देगी। और वो क्योंकि लेकिन बारिश नहीं हुई और ये वो भी नहीं हुआ, मतलब स्नोफॉल भी नहीं हुआ कुछ खास, तो उसके कारण क्या हुआ कि ये जो हवाएं थी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के कारण क्या हो रहा कि इस तरह से चलती रही, कि थोड़ा सा उत्तरी चली, उसके बाद फिर से चेंज होती रही। तो क्या है कि ये नमी वाली हवाएं मिनिमम टेम्परेचर को बढ़ाती रही, यानी मिनिमम टेम्परेचर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आने से बढ़े और मैक्सिमम टेम्परेचर, फॉग नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई और स्नोफॉल नहीं हुआ, इसलिए बढ़े। तो ये कारण अभी तक देखा गया है। अब पिछले 24 घंटों की बात कर लेते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही हवाएं तेज हुई, आपने देखा होगा कि कल परसों से 2 दिनों से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे इलाकों में तेज हवाएं चल रही है पश्चिम दिशा से। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो गर्मी थी, जैसे दिल्ली में 29 तक पहुंच गया था टेम्परेचर, तो अब वहां पर भी 25 डिग्री तक आ गया। बस 3-4 डिग्री की गिरावट धीरे धीरे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में हुई है। और पिछले 24 घंटों में देखा, दिल्ली के साथ साथ आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये छत्तीसगढ़ है और ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में, राजस्थान वगैरह में, विदर्भ और ये सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरे हैं। लेकिन अब क्या होगा कि कल और परसों, मतलब आज और कल फिर से गिरेंगे उत्तर भारत में, थोड़े से टेम्परेचर गिरेंगे। उसके बाद फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17 तारीख को नया आएगा और फिर जो तापमान फिर से बढ़ने लग जाएंगे। तो ये इस समय का सैटेलाइट पिक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि ये इस्लामाबाद, अफगानिस्तान, ये सारे इलाकों में बादल छाए हुए हैं और ये पहाड़ों पर हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में खास करके बादल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अंडमानों के जो दक्षिणी इलाके, यहाँ पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में और ये सब इलाकों में मीडियम क्लाउड है, जो बारिश वाले बादल नहीं है। तो अभी फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। ये अगर देखें तो हम ये 16 तारीख का है, ये आप 15 तारीख का है। तो इसमें आप देखेंगे
कि ये बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी पहाड़ों पर दिखाई देंगी, हल्की फुल्की रहेंगी, और बाकी इलाके बहुत ज्यादा बारिश नहीं देखने वाले हैं, और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। तो ये 16 तारीख 15 के बाद 16 तारीख में वेदर ऑलमोस्ट साफ हो जाएगा, और 17 तारीख में नया जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो उसका असर आप देखें कि पूरे पाकिस्तान पर दिखाई देगा। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में, सिंध बलूचिस्तान वगैरह में, अफगानिस्तान, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे, और हो सकता है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो जाए। जैसलमेर और जो उसके आसपास के इलाके हैं, चूरू, बीकानेर, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं 17 तारीख को। 18 तारीख को फिर और जो उत्तरी इलाके हैं राजस्थान के, जहाँ पर बारिश हो सकती है, गंगे, पश्चिम बंगाल में, झारखंड वगैरह में, ये सारे इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसका कारण क्या है? आप देखिए, ये हवाएं जो है यहाँ पर ये घूम रही हैं, क्योंकि ये जो बन रहा है साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऐसे बन रहा है, तो ये हवा यहाँ से भी नमी लेकर के आ रही है बंगाल की खाड़ी से, और यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, तो अफगानिस्तान में बारिश हो रही है, और ये जो थोड़ा सा हवाएं इस तरह से घूम रही है, तो यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो ये इसके मतलब जो मीनिंग होते हैं ये होता है। अब आप देखेंगे उसके बाद जो वेदर एक्टिविटी है, उसके बाद ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा आपका पहाड़ों पर, और उसके प्रभाव से बनने वाला ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये आप देखिए, ये हवाएं यहाँ पर घूम रही है, ये पाकिस्तान और राजस्थान पर आ जाएगा। तो हो सकता है कि 19-20 तारीख को जो पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा के पश्चिमी इलाके, सिरसा, फतेहाबाद वगैरह, ये सारे इलाके, और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, और ये जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन इलाकों में बाड़मेर में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। जैसलमेर और जो आपके उसके ऊपर के इलाके हैं, जैसे कि चूरू, बीकानेर और जयपुर वगैरह, अजमेर वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से पूर्वी भारत में भी, गंगे, पश्चिम बंगाल वगैरह में ये बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर भी आप देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, यहाँ पर आप देखो, तो ये इस तरह से ये हवाएं यहाँ पर घूम रही है। तो ये जो विंड का जो डायरेक्शन होता है, उसी के कारण ये वेदर एक्टिविटी होती है। तो कुल मिलाकर के 17 तारीख से 20 तारीख के बीच में कई इलाकों में बारिश की संभावना अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन पिछले कई मॉडल्स में हमने देखा है कि ये जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं तो मॉडल में थोड़ी सी बदलाव हो जाता है। तो अभी का मान के चलते हैं कि इस समय बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, और इसको इसीलिए मैं और हम लोग सारे इसीलिए बार बार वीडियो बनाते हैं कि जो चेंजेज आए तो उसके बारे में आपको अपडेट मिलता रहे, इसीलिए इसमें थोड़ा सा कभी कभी चेंजेज आ जाते हैं। इस समय जो हवाएं चल रही है, ये देखिए, ये जो हवाएं चल रही है, ये लोअर लेवल पे काफी तेज चल रही है। आप देखेंगे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चल रही है पश्चिम दिशा से, और उसी तरह से सिंध बलूचिस्तान में भी हवाएं चल रही है। और ये 24 घंटे के बाद हवाएं जो है, मतलब कि 16 तारीख से 15 तारीख तक चलेंगी। 16 तारीख से हवा की रफ्तार कम हो जाएगी। तो कई किसान भाई हमसे पूछ रहे थे, खास करके जो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा वगैरह, ये जो इलाके दिल्ली NCR के आसपास के, और पंजाब वाले, कि अभी खेतों में पानी लगाना है, इरिगेशन करना है, तो तेज हवाएं जब चलती हैं तो फसल इस समय जिस स्थिति में है, अगर पानी लग जाएगा तेज हवा के साथ, वो फसल बैठ सकती है। तो आप 2 दिन का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप खेत में पानी लगा सकते हैं, और उस समय हवा कमजोर हो जाएगी और आपका तब तक पानी सूख जाएगा, और मतलब जो रम जाएगा जमीन में, और फसल को नुकसान नहीं होगा। तो ये अभी तक का वेदर अपडेट था, और इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं अगले वीडियो में आपको साझा करूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।